गुड मॉर्निंग। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, ओके, एक चैप्टर है आपका जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि जो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक कम्पैक्ट फॉर्म में होता है, मतलब एक ऐसा, देखिए ये ठोस, मान लो ये एक डिब्बा टाइप का है, ये ठोस अवस्था है, दिस इज अ सॉलिड स्टेट, दिस इज अ सॉलिड स्टेट। आप देखोगे कि सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि क्या होता है, इसके जो परमाणु और आपस में एक दूसरे से क्या बाउंडेशन में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक आयन देन द सॉलिड क्लोज्डली पैक्ड, पास पास होकर एकदम से पैक्ड रहते हैं, तो वो ठोस अवस्था या सॉलिड अवस्था कहलाती है, ठीक है। टाइप ऑफ सॉलिड में इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे ठोस अवस्था क्या कहलाती है। ठोस अवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है कि भंगुर नहीं होता, वाष्पित नहीं होता, एक कम्पैक्ट फॉर्म में जो इसके मॉलिक्यूलर जो होते हैं क्लोज्ड पैक्ड अवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और आपस में पैक रहते हैं, सघन होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो ठोस होते हैं इसके प्रकार जो होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एम्फोरस सॉलिड होता है, ठीक है। एम्फोरस सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड तीन प्रकार का होता है, कोवैलेंट, मेटेलिक और आयनिक। ये अब एक इंपॉर्टेंट है, आपको कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तीन प्रकार का होता है, कोवैलेंट, मेटेलिक और आयनिक होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी आपको मालूम होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल शेप एंड द मेल्टिंग पॉइंट आर द एंडोस्पोडिक, ठीक है। ये क्या कहलाता है, परफेक्ट पैकेज स्ट्रक्चर होता है। याद रखना क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये परफेक्ट पैकेज अवस्था होती है इसकी, साथ ही इसमें क्या होता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है ज्योमेट्रिकल, इसकी ज्यामितीय संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, साथ ही इसके साथ मेल्टिंग पॉइंट भी, इसका शेप जो होता है ज्योमेट्रिकल, सीधा मतलब है क्रिस्टलाइन का मतलब है ज्योमेट्रिकल शेप इसका बनाया जा सकता है, ज्यामितीय व्यवस्थाओं के द्वारा भी इसको बताया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला जो होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, याद रखना ये जो है इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में पहला हो गया मॉलिक्यूलर, पहला मॉलिक्यूलर हो गया, पहला मॉलिक्यूलर हो गया, दूसरा आपका हो गया कोवैलेंट क्रिस्टल, दूसरा इसका हो गया कोवैलेंट, दूसरा हो गया आपका कोवैलेंट क्रिस्टल हो गया, देन तीसरा आपका हो गया ये मेटेलिक क्रिस्टल हो गया, आयनिक क्रिस्टल हो गया। तो ये किसके फॉर्म हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके भाग हो गए। तो आपको पूछ सकता है तो कितने भाग होते हैं क्रिस्टलाइन के, 4 भाग होते हैं। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ओके। मॉलिक्यूलर क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर जो होता है वो क्रिस्टल जो होता है ये कंसिस्ट स्पेशल मॉलिक्यूलर, एक विशेष प्रकार का आकार होता है, ये डाइपोल भी होता है, उसमें वंडरवाल भी पाए जाते हैं। याद रखना मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टल जो होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कैसा होगा, इसमें द्विध्रुव जिसे डाइपोल होता है, साथ ही इसमें क्या रहता है वंडरवाल फोर्स भी के साथ ये बंधा रहता है, याद रखना। दूसरा डाइपोल का मतलब फोर्स क्या कहलाता है, डाइपोल का मतलब क्या होता है, जो वंडरवाल के काइंड ऑफ वंडरवाल, जो वंडरवाल होते हैं उसके नियमों के आधार पर ये होते हैं, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज ये होती है कि इसमें तो मॉलिक्यूलर जो होता है इसका जो होता है इजिली क्या किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, वंडरवाल को आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। कोवैलेंट क्रिस्टल में दूसरा कोवैलेंट का मतलब ये क्या कहलाते हैं, लैटिस इन द कोवैलेंट, जो जालक जो होती है, जालक मुझे आगे पढ़ना हो, लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है जालक। तो कोवैलेंट में जो जालक जो होते हैं एटॉमिक लाइक जो एक दूसरे से क्या एक यूनिट या एक इकाई के रूप में जुड़े होते हैं, इकाई जालक इकाई के रूप में, जो कोवैलेंट जो क्रिस्टल होता है इकाई के रूप में व्यवस्थित, यूनिट के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं। तथा इसमें क्या होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है, तो ये स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, कोवैलेंट जो होती है स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। देन इसके बाद मेटेलिक यानी धातु क्रिस्टल, धातु क्रिस्टल जो कहलाते हैं दे आर, ये बहुत ज्यादा विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, याद रखना ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इनकी जो ये हार्ड और मतलब हार्ड भी होते हैं और धात्विक जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत, ओके स्टूडेंट। इसके बाद देखो कोवैलेंट, इसके बाद मेटेलिक मतलब क्या कहलाता है, धात्विक, जो धातु क्रिस्टल होता है उसको मेटेलिक कहलाता है। मेटेलिक जो होता है पॉजिटिव आयन के साथ साथ असेंबल किया जा सकता है, ठीक है।
ठीक है, ये आप याद रखना, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। मेटेलिक अमीन क्या होता है कि बहुत ही अच्छे विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये हार्ड मतलब क्या होते हैं, जो मेटेलिक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या ठोस होते हैं, ठीक है। साथ ही जो मेटेलिक जो होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक के प्रति बहुत ज़्यादा बंधुता रखते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक हो गया। इसके बाद आयन क्रिस्टल क्या, आयन का मतलब क्या, धन और ऋण आयन होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है, उसको हम आयन क्रिस्टल कहते हैं। तो आयन क्रिस्टल इज द जो होता है इट इज द ऑक्यूपेशन लैटिक एनर्जी जब होता है। तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा सॉल्वेबल होते हैं किसी भी विलायक में। फॉर एग्जांपल NaCl एक ठोस अवस्था में और इसमें धन और ऋण आयन दोनों पाया जाता है और ये बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है। तो गुड क्या होते हैं, किसी भी इंसुलेटर के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इनका वेपराइजेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा उच्च, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर ये वाष्पित होते हैं, लो में ये अच्छी जल्दी वाष्पित नहीं होते हैं। ये हो गया। साथ ही क्रिस्टल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयन क्रिस्टल का वेरी हाई होता है। मेल्टिंग